Hello students, today we will start our next lesson and this is the last lesson, lesson number 23 खुशी in the town। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। खुशी lives in a village named सरयांज। ठीक है कि खुशी जो है वो एक गांव में रहती थी जिसका नाम था सरयांज। शी लिव्स विद हर पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स एंड हर आंट। वो किसके साथ रहती थी? अपने पेरेंट्स के साथ, अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ और अपनी आंट के साथ। इन द विलेज दे हैव मैनी फील्ड्स एंड कैटल सच एज काउस, बफेलोस, गॉट एंड ऑक्सन। ये विलेज में उनके बहुत से खेत थे, उनके पास बहुत से जानवर थे जैसे काउस, बफेलोस, गॉट, ऑक्स। ठीक है। शी इज़ अ स्टूडेंट ऑफ 5th स्टैंडर्ड इन द गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल सारयांज। की वो 5th स्टैंडर्ड में जो गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल है सारयांज में वहाँ पढ़ती थी, वहाँ की स्टूडेंट थी। हर मदर हैड टोल्ड हर दैट आफ्टर हर 5th स्टैंडर्ड शी वुड बी एडमिटेड इन जवाहर नवोदय विद्यालय। कि उसकी मम्मा ने बताया कि 5th स्टैंडर्ड के बाद जो है वो जवाहर नवोदय विद्यालय में एडमिशन लेगी। Since the day खुशी heard it, she was started working hard on her study। और जब से खुशी ने ये बात सुनी है तो उसने कड़ी मेहनत जो है वो पढ़ाई जो है वो ढंग से करना स्टार्ट कर दी है। Generally, her sister and she visited their maternal grandparents during vacations। एक होता है मैटरनल, एक होता है पैटर्नल। ठीक है, मैटरनल जहाँ भी वर्ड लगा है मतलब जो मम्मा के साइड के हैं, पैटर्नल जहाँ लगा है वो फादर की साइड से हैं। तो लिखा है कि वो और उसकी सिस्टर जो है वो अपने नाना नानी के पास जो है वो छुट्टियों में जाते थे। बट इन दीज वेकेशन शी वुड स्टे विद हर अंकल एट सोलन। लेकिन इन छुट्टियों में वो अपने अंकल के साथ सोलन में रहेगी। ठीक है। हर अंकल हैज़ प्रोमिस टू टेक हर टू सोलन विद हिम। क्योंकि उसके अंकल ने उसको वादा किया था कि हम उसको सोलन लेके जाएंगे। When the result of 5th standard was declared, every member of the family was in a happy and joyous mood because खुशी had secured the first position in the class। के जब 5th स्टैंडर्ड का रिजल्ट निकला, डिक्लेयर हुआ, तो सभी जो परिवार के सदस्य थे वो बहुत खुश थे क्योंकि खुशी जो है वो क्लास में फर्स्ट आई थी। द वेरी नेक्स्ट मॉर्निंग सैटरडे हर अंकल केम होम टू टेक हर टू सोलन। के अगले शनिवार उसके अंकल जो हैं वो उसको सोलन लेने आ गए। शी वॉज सो एक्साइटेड टू विजिट सोलन दैट शी कुड हार्डली स्लीप दैट नाइट। और वो इतनी एक्साइटेड थी सोलन जाने के लिए कि उसे रात भर नींद ही नहीं आई। नेचुरली होता है, बच्चों को पता है कि अगले दिन कहीं घूमने जाना है तो उनको नींद नहीं आती है, तो वैसे ही खुशी को भी नहीं आई। नेक्स्ट डे शी वॉज वेरी बिजी इन गैदरिंग हर थिंग शी वॉन्टेड टू टेक अलॉन्ग विद हर टू सोलन। अगले दिन वो बिजी थी अपना सामान इकट्ठा करने में जिसको वो अपने साथ सोलन लेके जाने वाली थी। शी कुड नॉट डिसाइड एज टू द थिंग शी शुड पैक। उसको पता नहीं लग रहा था कि कौन सी चीज़ें जो है वो मैं पैक करूं, कौन सी नहीं करूं। फाइनली हर मदर पैक्ड हर थिंग्स एंड रेडिड हर बैग पैक। फिर फाइनली उसकी मम्मा ने उसका सामान पैक कर दिया। ठीक है। हर यंगर सिस्टर वॉज समवट सैड टू सी हर मदर पैकिंग खुशीज थिंग्स। और उसकी जो छोटी बहन थी उसे वो देख के वो सैड हो रही थी कि जो मम्मा है वो उसका सामान पैक करने वाले हैं, क्योंकि वो उनके साथ नहीं जा रही थी। आगे क्वेश्चन पूछे हैं, हाउ मेनी हाउसेज आर देयर इन योर विलेज एंड इन योर नेबरहुड। कि आपके गांव में या आपका जो आस पड़ोस है वहाँ कितने हाउसेज है, तो ये आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आइडियाज और गाइडेंस अबाउट योर फ्यूचर वुड यू गेट फ्रॉम योर फैमिली मेम्बर्स एंड टीचर्स। कि अपने फ्यूचर के बारे में या क्या आइडियाज़, क्या गाइडेंस जो है वो आप अपने फैमिली मेम्बर्स या टीचर्स से लेते हो, क्या आइडियाज़ आप लेते हैं। हाउ डिड यू स्पेंड योर स्कूल वेकेशन। आप अपनी स्कूल की छुट्टियां कैसे बिताते हैं, तो मामा के घर जाते हैं, घूमने जाते हैं, उसमें वही आप लोगों ने मेंशन करना है। ऑन नेक्स्ट मॉर्निंग दे बोर्डेड द बस। नेक्स्ट डे जैसे ही हुआ तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने बस ले ली। दिस वॉज फॉर द फर्स्ट टाइम दैट शी वुड बी पासिंग थ्रू अर्की, कुनिहार, सुबाथू एट्सेट्रा। ये पहली बार था जब वो इन जगह से होके गुजरेगी, अर्की, कुनिहार, सुबाथू। ठीक है।
प्लेसेस हुज नेम शी हैड ओनली हेयर्ड फ्रॉम हर अंकल एंड फ्रेंड्स, मतलब ये वो नाम थे जो उसने सिर्फ अभी तक अपने अंकल से और अपने फ्रेंड से सुने थे, आज वो रियल में उन गाँव से होके वो जा रही थी। शी वॉज वॉचिंग एवरीथिंग विद क्यूरियसिटी, वो सभी चीज़ों को पूरे क्यूरियसिटी से देख रही थी। आफ्टर सम टाइम द ड्राइवर ऑफ द बस स्विच्ड ऑन द स्टीरियो एंड स्टार्टेड प्लेइंग सॉन्ग्स ऑन इट, थोड़ी देर बाद जो ड्राइवर था उसने क्या किया कि स्टीरियो ऑन कर दिया और गाने लगा दिए। एट वंस वन ऑफ द पैसेंजर डायरेक्टेड द ड्राइवर टू स्विच ऑफ द स्टीरियो, एक बार एक पैसेंजर थे बस में, एक बार तो उन्होंने कहा कि आप स्टीरियो को बंद कर दीजिए। खुशी डिड नॉट लाइक इट बिकॉज द सॉन्ग दैट वाज प्लेइंग ऑन द स्टीरियो वाज वेरी स्वीट एंड शी वाज इंजॉइंग इट, लेकिन खुशी ये नहीं चाहती थी, उसको अच्छा नहीं लगा कि उसने स्टीरियो बंद करने के लिए क्यों बोला, क्योंकि जो गाना स्टीरियो में लगा हुआ था वो बहुत ही अच्छा था और वो उस गाने को एंजॉय कर रही थी। थ्रू आउट हर जर्नी खुशी केप्ट ऑन वंडरिंग एज टू व्हाई द ड्राइवर वाज आस्क्ड टू स्विच ऑफ द स्टीरियो, और वो पूरी अपनी जर्नी में यही सोचती रही कि इसको स्टीरियो बंद करने के लिए क्यों कहा होगा। Whenever a vehicle overlooked their bus, she closed her eyes out of fear, कि जब भी एक व्हीकल जो है वो बस के साथ ओवरलुक कर रहा था उसको, तो वो अपनी आंखें बंद कर ली थी डर के मारे। एट सुबाथू कंटामिनेंट शी वॉज डिलाइटेड टू सी द सोल्जर्स इन देयर यूनिफॉर्म, सुबाथू में उन्होंने क्या देखे, सिपाही देखे जो यूनिफॉर्म पहने हुए थे। ऑन सीइंग देम शी डिसाइडेड दैट व्हेन शी ग्रू अप शी वुड ऑल्सो ज्वाइन आर्मी एंड सर्व हर कंट्री, जब वो उसने उनको देखा तो उसने डिसाइड किया कि मैं भी जब बड़ी होंगी तो मैं आर्मी ज्वाइन करूंगी और अपनी कंट्री की क्या करूंगी, सेवा करूंगी। वट वुड यू लाइक टू डू व्हेन यू ग्रो अप, इसमें आप अपने एम के बारे में लिख सकते हैं कि जब आप बड़े होंगे तो आप क्या बनना चाहते हो। इफ़ यू हैव सीन और मेट एनी सोल्जर हु लिव नियर बाय वेयर यू लिव राइट अबाउट हिम, किसी सोल्जर के बारे में अगर आप जानते हो, किसी को देखा है तो उसके बारे में आप यहाँ पे लिख सकते हैं। वाई शुड सॉन्ग्स नॉट बी प्लेड वाइल ड्राइविंग अ व्हीकल, जब हम कोई व्हीकल चला रहे हैं तो हमें जो है वो सॉन्ग्स प्ले क्यों नहीं करने चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि ये जो है वो ड्राइवर के माइंड को डाइवर्ट कर देती हैं चीज़ें और उससे एक्सीडेंट के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। When the bus crossed Subathu, the pine tree welcomed her, seemed as if the pine trees were also moving along the traveling bus and the sight made her very happy. जब उन्होंने सुबाथू क्रॉस किया तो वहाँ पे पाइन ट्रीज थे जिन्होंने उनका वेलकम किया, और जो पाइन ट्रीज थे ऐसा लग रहा था कि वो भी बस के साथ साथ ट्रैवल हो रहे हैं, और वो साइट जो है वो खुशी को बहुत ही सुंदर लग रहा था। After traveling on the zigzag road and overtaking many other vehicles, the bus finally reached Solan bus station. के ट्रैवलिंग के बाद जिगजैग रोड्स के बाद क्या हुआ कि जो बस है वो फाइनली सोलन पहुंच गई। द मोमेंट इट स्टॉप्ड एवरीवन रश टू एक्सिट डोर होल्डिंग देयर लगेज, फिर लोग जो है वो अपने अपने सामान लेके उतरने लगे। बस दिस ब्लॉक्ड द एग्जिट, इसने जो मतलब सभी लोग जो है वो एकदम दौड़े और उन्होंने पूरा रास्ता ही ब्लॉक कर दिया। सो द कंडक्टर शाउटेड, तो कंडक्टर जो है वो एकदम चिल्लाया, ऑल हैव टू गेट डाउन एंड इफ़ यू कीप स्टैंडिंग लाइक दिस नो वन विल बी एबल टू गेट डाउन, कि सभी ने नीचे उतरने, और अगर आप ऐसे खड़े रहेंगे तो कोई भी नीचे नहीं उतर पाएगा। हियरिंग दिस सम पैसेंजर गॉट असाइड एंड पीपल स्टार्ट गेटिंग डाउन वन बाय वन, तो जैसे ही लोगों ने उसको सुना तो जो यात्री थे वो एक साइड हो गए और सभी जो हैं वो एक एक करके नीचे जाने लगे। खुशी टू जंप्ड आउट ऑफ द बस कैरिंग हर बैग पैक केयरफुली, खुशी भी जो है वो बस से उतर गई अपना सामान लेके। ठीक है, आगे क्वेश्चन है वाई शुड यू नॉट कीप योर आर्म्स और हेड आउट ऑफ द विंडो वाइल ट्रैवलिंग, जब आप ट्रैवल कर रहे होते हो तो आपने अपने हैंड और आर्म्स को जो है वो बाहर क्यों नहीं निकालना है, तो क्यों नहीं निकालना है, क्योंकि इससे एक्सीडेंट के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। अब नेचुरली कोई बस क्रॉस कर रही है, आपका हेड या आपके आर्म जो है वो बस के साथ लग सकते हैं, तो आपको जो है वो इंजरी हो सकती है। वाई शुड यू नॉट गेट डाउन फ्रॉम अ मूविंग बस, मूविंग बस से हमें क्यों नहीं उतरना चाहिए, उससे भी हमें चोट लगने के चांसेस, आपको इंजरी लग सकती है। वट आर द यूजेज ऑफ डूइंग अवर वर्क अवर सेल्फ, अगर हम अपना काम खुद करते हैं तो उसके क्या फ़ायदे हैं, हमें वो सेल्फ डिपेंडेंट बनाता है कि हम अपना काम जो है वो खुद कर सकते हैं। विच साइड शुड बी टेक टू गेट डाउन एंड गेट अप एंड डाउन फ्रॉम अ बस, गेट डाउन और गेट अप हमने किस साइड से करना चाहिए आप लोगों को पता ही है। इफ़ वी फॉलो और रूल्स हाउ विल इट बेनिफिट अस, अगर हम सभी रूल जो है वो फॉलो करते हैं तो हमें क्या बेनिफिट है, हमें एक्सीडेंटल चांसेस उतने ही कम हो जाएंगे अगर सभी लोग फॉलो करने लग जाए, और इसके हमारे लिए बेनिफिट ही बेनिफिट है। ठीक है, इससे कोई इंजरी नहीं लगेगी, कोई किसी को भी कोई इंजरी के चांसेस नहीं रहेंगे, ना कोई एक्सीडेंट के चांसेस रहेंगे। ठीक है,
तो आज हम इतना ही करेंगे, बाकी थोड़ा सा जो पोर्शन बचा है इसको हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ तक आपने अपने चैप्टर जो है वो कंप्लीट कर लेना है, और जो भी ट्रैफिक रूल्स हैं उनके बारे में आपने जो है वो पढ़ना है। पहले भी क्लासेस में भी आप लोगों ने अगर पढ़ा है तो उनको आपने रिवाइज़ करना है। ठीक है, थैंक यू।